तो ए 0 जाएगा। चलो जी सिस्टम क्वेश्चन आप लोगों का एक्सरसाइज 7.5 और क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 क्वेश्चन है cos ऑफ x 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स, और हिंट भी तुम लोगों को दी हुई है साइन एक्स इक्वल टू टी लेना है। तो इजी है सिस्टम, देखो इंटीग्रेशन कर दो। टेक साइन ऑफ x इक्वल टू डी, ठीक है, साइन एक्स को टी लेना है। तो आप लोग क्या करो, डिफरेंशिएशन करो इसकी। डिफरेंशिएशन जैसे करोगे साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो साइन का डेरिवेटिव बोलो, cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। सो इसी को इधर यूज करेंगे हम लोग। तो आप लोग देखो क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन cos ऑफ x dx को आप लोग लिखोगे dt, और नीचे आप लोग डिवीजन में देखोगे ना, तो ये क्या बन गया 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, बोलिए हाँ 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको लिख सकते हो आप लोग 1 ओवर 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। क्या करना होगा, a ओवर 1 माइनस टी प्लस b ओवर 2 माइनस टी। देन आप लोगों को सिंपल फंडे चलेंगे, 2 टाइम्स ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। और आप लोगों को करना क्या होगा, अब t की वैल्यूज लेनी है। सो एट t इज इक्वल टू 2 ले लो, t की वैल्यू 2 ले लो। अगर 2 लेते हो तो 1 इज इक्वल टू, ये 0 बन जाएगा, देखो 2 माइनस 2 0, और ये बचेगा b 1 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू b, और ये देखो 1 माइनस 2 कितना होगा -1, और b की वैल्यू -1 है, ठीक है। और देन फिर आप लोग ले लो t की वैल्यू, देखो इधर से t की वैल्यू 1 ले लो, एट t इज इक्वल टू 1, t की वैल्यू 1 डालो तो 1 पे क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस 1। हाँ सर 2 की जगह a होगा, राइट। a और इधर क्या आएगा, a आएगा 2 माइनस टी, और b की जगह क्या आने वाला, देखो ये 0 बन जाएगा सारा। तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, और a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1। तो इसके आगे इसी पे अप्लाई करेंगे हम लोग इधर ही। तो ये क्या बनने वाला है, देखो 1 ओवर 1 माइनस टी और दिस इज 2 माइनस टी, और a की जगह आप लोग वैल्यू डालेंगे 1 ओवर 1 माइनस टी, और b की जगह आप लोग वैल्यू डालोगे -1, तो -1 ओवर 2 माइनस टी। देन इंटीग्रेट करोगे जब इसकी विद रिस्पेक्ट टू dt, तो इधर में इंटीग्रेशन आएगी, इधर में इंटीग्रेशन आएगी, और ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस टी। लेकिन एक छोटी सी बात हो रहा है इधर इंपॉर्टेंट, क्या होगा, देखो 1 माइनस टी, तो आप लोग माइनस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आना, नीचे लिखेंगे तो वो इधर लिख देते हैं -1, ठीक है। तो ये माइनस आएगा, ये माइंड में रखना। सेम वे से आगे माइनस है, क्या होगा, log ऑफ 2 माइनस टी, प्लस का c आएगा, लेकिन इधर फिर से वही बात आएगी, क्या बात आएगी, 2 माइनस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, वो डिवीजन पे लिखा जाएगा, उस माइनस की वजह से ये बन रहा है प्लस का। क्लियर है बात। लेकिन अब आप लोगों को फाइनल आंसर तो देना है इस फॉर्म में, तो आप लोग t की वैल्यू इधर से पुट कर दोगे। t की वैल्यू देखो sin x है। एक और बात आप लोग देखो, ये है log m, ये है माइनस log n, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 माइनस टी ओवर 1 माइनस टी प्लस का c। तो आप लोग पुट कर लो log, देखो 2 माइनस टी, t की जगह sin x डालो, दैट इज 2 माइनस sin x, 2 माइनस sin x ओवर 1 माइनस sin of x प्लस का c, which will be the answer। चेक कर लें एक बार। सही है सर। देन है जी क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 18 क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात देखने वाली आ रही है, देखो x की पावर न्यूमिनेटर पर जब इसको ओपन करोगे ना, तो सबसे बड़ी पावर जा रही है 4, इसको मल्टीप्लाई 4, नीचे भी सबसे बड़ी पावर जा रही है 4। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ऊपर जो पावर कम होनी चाहिए, ज्यादा या बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर डिवीजन करनी पड़ेगी। इस टाइम ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। तो आप लोग मल्टीप्लाई करें, देखो ये बन गया x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 2 आ गया, ठीक है। दिस इज x रेज टू पावर 4 और ये बन गया 2x स्क्वायर
और x स्क्वायर प्लस 2 बन गया, और नीचे फिर से देखें तो ये देखो x रेज टू पावर 4 और फिर बन गया 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का 12 आ गया। समझ आ रही बातें इतनी? x रेज टू पावर 4 किया, 4 से गया, फिर 3 से गया, अच्छा ऊपर क्या बन गया, फिर इससे आगे ये बन गया देखो x रेज टू पावर 4 और 3x स्क्वायर प्लस का 2 आ गया, और डिवीजन पर देखो तो ये बन गया x रेज टू पावर 4 प्लस 3 दैट इज 7x स्क्वायर प्लस 12 बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो अभी क्या है, ऊपर पावर मैक्सिमम 4 है, नीचे भी पावर मैक्सिमम 4 है, तो इम्प्रॉपर से प्रॉपर बदलने के लिए आप लोग डिवीजन करोगे x रेज टू पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 2 और उसकी डिवीजन करोगे, इस तरह से होगी। नीचे बेस क्या है, x रेज टू पावर 4 7x स्क्वायर प्लस 12। देखना भी ये देखो x रेज टू पावर 4 ही है, इससे मल्टीप्लाई करें 1 से करना पड़ेगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज ही आ जाएगा इस तरह से प्लस का 12। आपको पता है सिंबल्स बदलेंगे, प्लस है माइनस माइनस माइनस, ये जी कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये कितना बचा 3 है माइनस का 7 तो ये आ गया 4x स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, और इधर आप लोग देखोगे तो माइनस का 10 आ गया, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। कैसे लिखोगे आप लोग, 1 प्लस, कैसे लिखना देखना, 1 प्लस दिस, ये सारा आएगा दैट इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 ओवर x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक चीज और देखना इधर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी टर्म है, जरा समझना इस बात को, ये 1 आया, ठीक है, तो माइनस 4x है सर, x स्क्वायर क्यों लिखा सर वहां पे, वहां x पावर 4 नहीं है, हाँ ये कट गया ना, x रेज टू पावर 4 है, ये भी x रेज टू पावर 4 है, ये प्लस का माइनस का कट गया सारा, ये 0 बन गया, दिस इज 3x स्क्वायर, ये माइनस 7x स्क्वायर है, तो माइनस का 4 बचा, माइनस 4x स्क्वायर, और ये 2 है माइनस 12 है तो माइनस का 10 बचा, तो फिर 1 लिखा, ये सारा लिखा माइनस की टर्म, और डिवीजन पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिख दिया सारा, x7 के साथ x स्क्वायर हो गया। देन फिर इससे नेक्स्ट क्या आ जा रहा है तुम लोगों का, ये 1 बन गया, ये टर्म आ गई, और नीचे से ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, x पावर 4 भी x की पावर 4 कौन सी बोल रहे हो सर, ये सर नीचे आपने गलत लिखा है, ठीक, तो ये आगे तुम लोग x रेज टू पावर 4 भी है। अच्छा, अब मेन बात समझना तुम लोग इसके आगे कि ये जो है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, और ये देखो 1 की इंटीग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगी इजीली, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसको मैं भी और सिमेट्री में दूंगा, देखना जरा बात सुनना, ये 1 को ऐसे रखा, प्लस ये देखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 ऐसे रखा, और डिवीजन देखना आप लोग, ये जो टर्म है x रेज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ये जो टर्म बनी है, ये बनी तो इससे ही है ना, तो मैं इसको एज इट इज रख दूंगा इधर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस का 4। समझ आ गया इतना? अब ये आप लोगों का क्वेश्चन सिमेट्री पे आ चुका है, आप लोगों को इंटीग्रेशन करनी होगी पहले इसकी, देख लेना जरा बोर्ड की तरफ, 1 की, तो 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x आएगी, और फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। मैं ऐसा करता हूं, पूरे क्वेश्चन को मैं i मान लेता हूं, और i इज इक्वल टू दिस, समझ पा रहे बात मेरी? अब इसकी इंटीग्रेशन जो करनी है, कंफ्यूजन तो नहीं है, रहने दो, तो आई इतना क्लियर है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं पार्ट्स में, देखो इसकी इंटीग्रेशन की dx, इसकी इंटीग्रेशन की dx, इसकी इंटीग्रेशन x आ गई, और इसको मैं सारे को i मान लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। तो अब बात करनी है हमने सिर्फ और सिर्फ i को सॉल्व करने की, और i सॉल्व करके इस इक्वेशन पे डालेंगे, आंसर आएगा। किसी को अभी तक कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलिए क्लियर है ना बात? तो अब थोड़ा सा देखना आप लोग किस तरह से हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे आप लोग देखेंगे। मेन है हम लोगों के पास 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 10 ओवर x स्क्वायर प्लस का 3 और x स्क्वायर प्लस का 4। तो आप लोगों को पता है स्क्वायर आए तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 3, और अगला फिर से स्क्वायर प्लस 2 है, दैट इज प्लस का है, तो cx प्लस d आ जाएगा, cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, इस तरह से।
अब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को सिंपल वही फंडे ABCD पता करना है। आप लोगों को पता है इस तरह से आएगा, इधर क्या आएगा ax प्लस b, और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4 आएगा प्लस cx प्लस d आएगा, और ये टर्म मल्टीप्लाई कर लें तो ये जाना है x स्क्वायर प्लस का 3। किसी को डाउट? अब आप लोगों को कैलकुलेट करनी है वैल्यूज। तो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग इसको ओपन कर लें, क्योंकि ओपन करने से आप लोग कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट्स वगैरह को। ओपन भी कर लेते हैं और जीरो डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग जीरो ले लो, x की वैल्यू जीरो ले लो। अगर x की वैल्यू जीरो ले लेते हो तो क्या होगा, एट x इक्वल टू जीरो, ये देखो ये माइनस का 10 आने वाला है, माइनस का 10, ये जीरो बन जाएगा और ये b ये भी जीरो बन जाएगा, तो बचा 4b, और इस पॉइंट पर ये जीरो बन गया और प्लस का 3b। बस इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको एट एक्स कुछ अज्यूम करके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बेनिफिट से फिर कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट्स को। तो किस तरह से होगा, ये देखो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 10 आ गया, इधर जरा देखना ध्यान बोर्ड की तरफ आप लोग भी, ax और ये करेंगे तो ये बन गया ax क्यूब, फिर इससे किया तो 4ax, तो b से कर लो दैट इज bx स्क्वायर, और फिर आ गया प्लस का 4 ऑफ b, और फिर आगे किया तो cx क्यूब आ गया, और 3cx भी आ गया, और प्लस dx स्क्वायर आ गया, और 3d आ गया, ठीक है। ये और ये। तो अब आप लोगों को कंपेयर करना होगा, तो ऐसा करते हैं क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इधर ऐसे लिखूंगा नहीं, समझ आना, क्योंकि स्पेस क्यों करना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो इस तरफ क्यूब का कोई भी कोफिशिएंट नहीं, तो जीरो आ गया ना, ठीक है। और इस तरफ क्यूब के साथ देखो a है तो a लिख लेते हैं, और जाओगे तो c है, तो एक इक्वेशन मिल गई ये, और इसके अलावा क्यूब कहीं भी नहीं है, तो इधर से एक मिल गया कि a इक्वल टू माइनस सी होगा, ठीक है। इसको मैं लिख ही देता हूँ, लोग कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट की, कंपेयर किसके, x क्यूब, शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, फिर x स्क्वायर के भी कर लेते हैं लगे हाथों, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर कंपेयर करें, इधर x स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस का 4 है, और इधर x स्क्वायर के साथ आप लोग देखें तो b है, और x स्क्वायर के साथ और आगे देखें तो d भी है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है इधर, ठीक है। तो एक इक्वेशन तुम्हारी और आ गई, b और d की फॉर्म में आई, और ये इक्वेशन तुम्हारा काम करेगी इधर, देखना जरा, ये आ गई b प्लस d इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं इधर अगर यूज कर लूं, अगर आप लोग इसी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, जरा देखना, इसी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 × 4 16 इक्वल टू 4b प्लस 4d, लिख सकता हूं ना ऐसा, और इसको फिर इसमें जोड़ दो। अगर इसमें तुम जोड़ते हो तो माइनस का 16 आ गया, 4b आ गया, प्लस का 4d आ गया। अब आप लोग माइनस करेंगे, सिंबल्स बदलेंगे, माइनस का बन गया प्लस, प्लस का बन गया माइनस, प्लस का माइनस बन गया, ये देखो कट गया, और ये कितना बच गया, 10 और 6 बच गया, प्लस का 6, और ये कितना बचा, माइनस का d, ठीक है। और d की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है माइनस ऑफ 6, ठीक है। अगर d की वैल्यू माइनस ऑफ 6 है तो आप लोग इस इक्वेशन को देखो अच्छे से, इधर से आपको b भी मिल जाएगा। कैसे b मिल जाएगा, देखो माइनस का 4 डाला इक्वल टू b, और d की वैल्यू माइनस 6 डाल लो जी, माइनस 6 डाली तो इस तरफ आके क्या बन जाएगी, प्लस का 6 बनेगी। समझ आ रही है मेरी बातें, माइनस 4 है, इस तरफ लेकर आओ तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी 2 आने वाली है, लग रहा ना पता, बोलो, b की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू माइनस 6, क्लियर है बातें। ये d की वैल्यू माइनस 6 डाली, इधर प्लस का हुआ है, प्लस का 6 दैट इज 2। अच्छा, इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ x भी है, कांस्टेंट टर्म्स भी हम लोगों के पास पड़ी हैं। कांस्टेंट टर्म्स में देखोगे क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म में 4b है और 3d है, इससे कुछ लेना देना नहीं हमें, ठीक है। हम लोग चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की अगर बात करें, उससे काम बन है, कोफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं। इधर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट इज 0 आ गया, और इस साइड कोफिशिएंट ऑफ x 4a, ये देखो, ठीक है, ये देखो 4a आ गया, 4 टाइम्स ऑफ a, और x का कोफिशिएंट 4b तो कांस्टेंट है, 4b नहीं आएगा। आप लोगों का नेक्स्ट जाएगा दैट इज 3c, प्लस का 3c,
ठीक है। और इसके अलावा कोई नहीं, एक बार फिर से आप लोग देख लो, इधर x का कोएफिशिएंट 0 और इधर x का ये लिख लिया और x के साथ ये है, बाकी कुछ नहीं। तो इधर से एक और काम बन गया तुम लोगों का, देखो a इक्वल टू माइनस सी है, तो मैं इधर वैल्यू डाल देता हूं, इधर 0 इक्वल टू 4, a की जगह माइनस सी डालेंगे तो ये बन गया माइनस 4c प्लस 3c विच इज इक्वल टू 0, और ये कितना बन गया 0 आ गई c की वैल्यू। दिस इज माइनस सी एंड c इज इक्वल टू 0। अगर c 0 हुआ तो a भी ऑटोमेटिकली आप लोगों का चला गया 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व है, इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग। देखो माइनस 4x² माइनस का 10 ओवर x² प्लस 3 एंड x² प्लस का 4, और a की वैल्यू आप लोगों को नहीं मिली है, b की वैल्यू मिली है, b की वैल्यू दैट इज 2, ठीक है। a तो 0 बन गया सारा, b की वैल्यू डालो इसमें 2 ओवर x² प्लस 3, और 3 को देखना किस तरह से लिख दूंगा मैं, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे 3 को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे करता हूं कंफ्यूज आ रहा। तो b की वैल्यू 2 डाल दी, x² प्लस 3 ले लो अभी, और c की वैल्यू फिर से आप लोगों को पता है 0 है, c की वैल्यू 0 है, लेकिन d की वैल्यू -6 है, तो माइनस का 6 डाला आपने, प्लस माइनस -6 ओवर x² प्लस का 4 बन गया, और इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इसकी, लो जी dx लगा लो, इसकी इंटीग्रेशन dx लगा देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन भी dx लगा देते हैं। लेकिन बात तुम लोग इधर देखो जरा बोर्ड की तरफ, x² प्लस a² की फॉर्म में बन रहा है, और आप लोगों को पता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a होता है, तो इसका मैं क्या कर देता हूं, √3 का स्क्वायर कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, 4 था तो 2 का स्क्वायर। डाउट पे तो नहीं गया कोई? इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज 1 ओवर a, ठीक है, 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a माइनस, ये लो माइनस 6 आ गया, अगेन आप लोग आएगा 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस का c। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर बन गया है। थोड़ा सा कटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, स्पेस के लिए करते हैं इधर काम। ये देखो इधर वैल्यू डालनी है x प्लस i की वैल्यू, तो ये लो इसको डालते हैं, और इसकी थोड़ी सी सिमेट्री में लेकर आते हैं इसको। देखो 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं इस पे, और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 2 ओवर रूट का 3 आ जाएगा, tan इनवर्स x ओवर √3, और ये कट के माइनस का 3 आने वाला है, tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस का c आएगा। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन पे आप लोग जैसे ही वैल्यू डालोगे x प्लस ई सारा आ जाएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो सिंपल जैसे डालोगे तो बनना क्या है, x प्लस i की जगह सारा, ये आप लोगों का इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? किसी को डाउट होगा तो पूछ लो। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या है, 2x ओवर x² प्लस 1 x² प्लस 3, तो x² को आप लोग ले लो t के इक्वल, टेक x² इक्वल टू t, देन करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पे क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। इधर ही क्वेश्चन चल पड़ा पैटर्न पे, ये देखो 2x dx को dt लिख दिया, ठीक है, और x² को लिख दिया जी t प्लस का 1 और ये t प्लस 3। अब आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो 1 ओवर t प्लस 1 ले लिया इधर से, और t प्लस 3 ले लिया इधर से, तो ये बन गया a ओवर t प्लस 1 b ओवर t प्लस 3, और 1 इज इक्वल टू a t प्लस 3 b t प्लस 1, तो ये बन गया जी। और इसके आगे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, एट p इज इक्वल टू -3, तो -3 1 इज इक्वल टू, ये 0 बन गया सारा, और ये बन गया b, और -3 प्लस 1 दैट इज माइनस का 2 बचा, और b इज इक्वल टू -1/2। हाँ, और नेक्स्ट पे क्या करना पड़ेगा, एट t इज इक्वल टू -1 ले लो, -1 जैसे लोगे 1 इज इक्वल टू a, इधर -1 डाला तो ये 2 बन गया, ठीक है जी, ये बन गया 2 का, और ये 0 बन गया सारा, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, तो इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यूज आ रही है। इससे नेक्स्ट आप लोगों को बिल्कुल पता है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, इसी की इंटीग्रेशन करनी है, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। जैसे आप लोग a की वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा 1/2, इंटीग्रेट ही कर दे रहा हूं जी इसकी, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1/2, और 1/t प्लस 1 की इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस 1, और b की वैल्यू आप लोग जैसे इधर डालोगे तो ये बन जाएगा -1/2
ठीक है, -1/2 log ऑफ t + 3 ये बन गया। तो आप लोग चाहो तो क्या c तो लगाना पड़ेगा, 1/2 लिख के log m/n की फॉर्म में कर दो इसको, दैट इज t + 1 over t + 3 प्लस का c, और t की वैल्यू आपने ली थी x², तो t की जगह लिख देते हैं x² + 1 और x² + 3 प्लस c। इस फॉर्म में आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। देन है जी क्वेश्चन नंबर 20 है 1/x x⁴ - 1। इसका एक छोटा सा राज करेंगे। क्या राज करेंगे, अगर मैं इसको x³ से मल्टीप्लाई कर दूं अपनी तरफ से और डिवाइड भी कर दूं, तो x पहले से पड़ा x³ और लेकर आया, बन गया 4। ये बात आई समझ? नहीं आई तो ये देख लेगा फिर से। ऐसा था, मैंने अपनी तरफ से x³ से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा, x पहले से बड़ा तो x⁴ बन गई। आगे बात समझ? अब आप लोग x⁴ को t ले लो। यस सर, टेक x⁴ = t, then 4x³ dx = dt, x³ dx = dt by 4। और ये क्या होगा, x³ dx की वैल्यू आ जानी dt by 4। और ये देखो x⁴ को आपने लिख देना है t - 1, और इतना इजी बात आ गई। क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करनी पड़ेगी, ये इस बार। और क्या करना पड़ेगा, 1/t प्लस a/t प्लस b/t - 1। लो जी, a के साथ कर दो इसको मल्टीप्लाई, ये लो, और b के साथ कर दो इसको मल्टीप्लाई। क्या बात है। और at t = 1 पे चेकिंग कर लो, 1 इसलिए ले रहे हैं ताकि एक 0 बन जाए, अपनी तरफ से लेते हैं सारी बातें। तो 1 आ गया, और ये तो बन गया 1 वैल्यू 0, और b की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू आ गई है जी 1। और at t = 0 ले लो, t के लिए 0 पे 1 -a, ये तो 0 बन रहा है, इधर 0 डालोगे -1 तो एक वैल्यू आ गई -1। क्या बात है ना? इसके आगे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे इधर आप लोगों को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो t -1 ऐसे dt, और इंटीग्रेशन a की जगह -1, ये लो -1/t dt, और b की जगह इंटीग्रेशन करेंगे, b की जगह आपका आने वाला है 1/t - 1 dt। क्या बात है, ये देखो इजी, log ऑफ t प्लस log ऑफ t - 1 प्लस का c, बोलो 1/4। जब हम लोग इधर पुट करेंगे इधर, तो फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिलहाल इस फॉर्म में आ गया। अभी मैं इधर t की वैल्यूज भी अगर आप लोग चाहो तो पुट कर सकते हो, लेकिन इस पे देखो 4 लगा लेते हैं, इधर पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ दिस, ये जो वैल्यू है ना ये सारी इधर पुट किया, तो 1/4 से सारा मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 1/4 log, और देखो t की जगह क्या आने वाला है x⁴, तो ये बन गया x⁴ प्लस log 1/4 इधर भी कर लो, x⁴ - 1 प्लस का c, जो हम लोगों का आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं आप लोग। देखो ये देखो a की वैल्यू क्या थी -1, तो इधर आना था a की वैल्यू -1, ये आना था माइनस में, तो ये आना था माइनस में, बस ये छोटी सी बात। ठीक है, आगे आप लोग को अगर सिमेट्री देनी होगी तो log m/n आप लोग कर लेना है। ठीक है, क्या होगा, 1/4 कॉमन ले लो, log ऑफ m, ये m माइनस m, ये बन जाना x⁴ - 1 ओवर x⁴ प्लस का c, और ये आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू -1 लेनी थी, वो छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये ला। और देन इस पे आ जाओ जल्दी से, क्या करना पड़ेगा, हिंट इस पे भी दी हुई है, e⁻x आप लोग t ले लें, टेक e⁻x = t। ठीक है, डिफरेंशिएशन करें, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होगा, फिर dx = dt होगा, तो आप लोगों को इधर से dx की वैल्यू चाहिए, dx = dt ओवर e⁻x। एक बात आप लोग इधर बड़े गौर से सुनना मेरी, ये देखो इंटीग्रेशन लगाया, ये 1 का 1 जरूर लिखा, e⁻x को t लिखा, माइनस का 1 लगाया, dx को क्या लिखेंगे, dx को लिखूंगा मैं dt ओवर e⁻x, लेकिन फिर मैं e⁻x कर तो गड़बड़ होगी, तो मैं इधर से e⁻x के लिए t है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dx = dt, और e⁻x जो है t के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू बन गई dx की dt ओवर t, तो इसका dx = dt ओवर t। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/t t - 1 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग करने वाले हैं। डाउट है,
एक बार फिर से देख लो, e रेज़ टू पावर x को लिया t, डेरिवेटिव किया e रेज़ टू पावर x, dx इज इक्वल टू dt, इधर से dx की वैल्यू आ गई dt ओवर e रेज़ टू पावर x। लेकिन आप लोग इंटीग्रेशन में t की फॉर्म में बदलना चाह रहे हो, तो आप लोग जब dx की वैल्यू dt ओवर e रेज़ टू पावर x डालोगे तो करी कराई मेहनत तो पानी में चली जाएगी। तो तुम लोगों ने क्या करना, e रेज़ टू पावर x को भी t की फॉर्म में बदलना है, जो आपने माना होगा इधर से, इसको मैंने t कर दिया। तो इजी वर्ड्स में मतलब हुआ कि dx की जगह dt ओवर t लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया dt ओवर t। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो a ओवर t आ गया और b ओवर t माइनस का 1 आ गया। ये आ गया a t माइनस 1 आ गया, b के साथ आपका t आ गया। एट फिर से वही बात आ रही है, t इज इक्वल टू आप लोग 0 ले लो, t की वैल्यू 0 लेते तो 1 इज इक्वल टू a आ गया, वो भी माइनस का, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0, देखो t की वैल्यू 0 ली ना आप लोगों ने, तो t के लिए 0 ली, तो बन गया 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, और a की वैल्यू -1, याद रखना ये गड़बड़ हुई थी पिछले क्वेश्चन में, माइनस नहीं लिया था। और एट t इज इक्वल टू 1 ले लो, t के लिए 1 ले लो, t के लिए 1 लोगे ये सारा 0 बन जाएगा, और ये b की वैल्यू आ चुकी है 1। क्या करना होगा, इस पर वैल्यूज डालनी है, दैट इज 1 ओवर t इंटू t माइनस 1, ए की जगह आप लोग डालोगे -1 ओवर t, और b की जगह डालोगे 1 ओवर t माइनस 1। इंटीग्रेशन जब करोगे dt, इधर भी dt, इधर भी dt, इंटीग्रेशन होने माइनस लॉग ऑफ t प्लस लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस का c, और लॉग m ओवर n लगा सकते हो आप लोग, ये है लॉग m माइनस लॉग n, दिस विल बी इक्वल टू t माइनस 1 ओवर t प्लस का c। इसी वैल्यू को आप लोग इधर पुट करोगे तो ये सारी इंटीग्रेशन आएगी। फाइनल आप लोगों को आंसर देना होता है क्वेश्चन की फॉर्म में, तो t की जगह e रेज़ टू पावर x आएगा, ये बन जाएगा log ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस 1 और e रेज़ टू पावर x प्लस का c, which will be the answer of the required question।